भरी है दिल में जो हसरत, कहूँ तो कैसे कहूँ। सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह अबू जफर दुआ के लिए हाथ दराज किए बैठा है। उसे अपनी गलतियों और कोताहियों पर नदामत है और तेरी बेपनाह रहमत का हमेशा एतराफ है। तेरे करम की ही बदौलत ये खाक में हर्फ शिकायत ज़बां पे लाया है। ये आसी वाकिफ है कि उसकी जिंदगी पर हमेशा तेरी बेपनाह रहमत गालिब रही है। अब इतनी इल्तिजा है माबूद कि इस हकीर बंदे को हमेशा राजी बरज़ा रख, राजी बरज़ा रख। सच है कि वही जाने हैं जिस शख्स पे गुजरे, उस बुत को खबर क्या है मेरे दर्द नेहा की। सुबह बखैर आलम पना, सुबह बखैर। बेगम जीनत महल आप आई, हमारे दिल की चराग की आबोताब दोबाला हो गई। ज़हे नसीब आलम पनाह को चांद और सूरज की उम्र मैसर आए। चांद और सूरज की उम्र, खूब, बहुत खूब मजाक रहा। ये मजाक नहीं, दुआ है, तमन्ना है, आरज़ू है जो हर सुहागन अपने दिल में रखती है। इन्हीं बातों ने हमें आपका गुरविदा बना रखा है बेगम। 17 बरस पहले आप हमारी जिंदगी में आई और खुशगवारी का बाब खिल उठा। खिज़ां रसीदा चमन में कलियां खिल उठी। इस कनीज की हकीकत क्या, एक बेआब मोती आलम पनाह की नवाजिश ने दुर्र शहवार बना दिया। ये इज्जत, ये मुकाम व मर्तबा, ये शान व शौकत के लायक ये कनीज कब थी? हमारी जलती दहकती जिंदगी में ठंडकों का एहसास आप ही का मरहूने मिन्नत है। कनीज अपनी औकात से खूब वाकिफ है। आलम पनाह की दरिया दिली ने इस लायक जाना। आज रमज़ानुल मुबारक की 16वीं तारीख है। रमज़ान की बरकतों से खिलाए मुअल्ला नूर में नहाया जाता है। सुकून व आफियत के साथ रोजे गुजर जाएं तो बेहतर है। ईद उल फितर की आमद आमद है। अभी से हाजतमंदों की नजरें आलम पनाह पर लगी है। कनीज़ों और खादमों के तकाज़े बढ़े जा रहे हैं। हमें एहसास है बेगम, आप जानती हैं हमारी पेंशन से ज़्यादा हमारे मसारिफ है। अल्लाह कारसाज है, कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। अल्लाह तेरी शान निराली, जर्रा जर्रा तेरा सवाली। अल्लाह बाकी अल्लाहू 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 अल्लाहू। लगता है पीर और मुर्शिद बारिया हुआ चाहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। शाहजी, अल्लाह अल्लाह बाकी अल्लाह। शाहजी, अल्लाह 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 अल्लाह। शाहजी, आप की आमद रहमतों के नुज़ूल का बाइस है। अल्लाह खुश आमदीद शाहजी, खुश अल्लाह आमदीद। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हवा का झोंका, फूल की खुशबू नजर ना आए, वही खदीर, वही मुईद। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक वही खदीर है, अल्लाह अल्लाह। हर शय पर उसी का हाथा है शाह जी। अल्लाह आप तशरीफ रखिए। अल्लाह अल्लाह। आप तशरीफ रखिए शाह जी। अल्लाह। यहाँ नहीं नहीं, फानी फानी हर शय, मैं भी फानी, तू भी फानी, सारी दुनिया एक दिन फानी। अल्लाह बाकी, अल्लाह 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 इस अल्लाह। बात से कौन इनकार कर सकता है शाह जी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हक है, हक है, हर शय फानी, खुशबू, रंग, उजाला फानी। अल्लाह 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 अल्लाह। हमने जाना, अल्लाह अल्लाह, हमने देखा एक ख्वाब, ख्वाब नहीं, वो एक हकीकत। शाह जी, अल्लाह अल्लाह शाह जी, अल्लाह हम अल्लाह। जानना चाहते हैं वो ख्वाब क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हकीकत क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने देखा एक सैलाब, अल्लाह 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 अल्लाह। पानी पानी, हद नजर, दुश्मन सारे डूब रहे थे, तेरे दुश्मन। तख्त सलामत, ताज सलामत, अल्लाह बाकी, अल्लाह 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 अल्लाह। शाह जी, अल्लाह ये कैसी अल्लाह पहेली थी अल्लाह। जो सूझी ना जाए, बूझी ना जाए। बेताबी वो जारी की शिकायत है, बस अब होता है जफर इश्क के हालात में सब कुछ। बेताब वो जारी की शिकायत है, बस अब होता है जफर इश्क के हालात में सब कुछ। आलमपना का इकबाल बुलंद रहे। इकबाल, हकीम एहसानुल्लाह खान, इकबाल मंदी उनके घर मेहमान नहीं रहती जिधर से बदबख्तगी का गुजर होता है। जो पेंशन हमें मिलती है, जानते हैं आप उसकी हकीकत क्या है? अजदाद के विरसे के समंदर की एक बूंद जो आलमपना को मिलती है, उसकी कोई हकीकत नहीं। अपने ही रियाया के पेंशन खार हम है, सद है। आलमपना की जात हिंदुस्तानियों के दिलों में उतनी ही मोहतरम है जितनी कि आपके आबा व अजदाद की, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब कोई हमें बाबर व हुमायूं का वारिस कहता है तो जानते हैं हमारे दिल पर क्या गुजरती है। फरंगियों की मक्कारी और आलमपना की बेबसी पर हिंदुस्तान की रियाया लहू के आंसू रो रही है। हम जानते हैं कीम साहब, हर कोई अपनी जगह मजबूर है, बेबस है। मुगल सल्तनों का सूरज आज गहन आलूद है, मगर यह भी सच है कि आलमपना की जात मेहरे मुनव्वर की तरह शुआएं बिखेरने की मुंतजिर है। खुश फहमी दिलासे दे सकती है हकीम साहब, सुकून का बायस नहीं बन सकती। सैकड़ों इनकलाबात वक्त के पर्दे में छुपे हैं। क्या अजब, क्या कोई पल
इनकलाब की पेशन गोई कर दे और हालात बदल जाएं। अब कोई इनकलाब रूनमा नहीं होएगा हकीम साहब, हमें अपनी तकदीर का झेलने दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बादशाह सलामत पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हकीम साहब जिंदाबाद, क्या माजरा है, खबर तो नहीं? बादशाह सलामत पाइंदाबाद, सल्तनत मुगलिया पाइंदाबाद। आप लोग कौन है, कहां से आए हैं? ये भीड़ कैसी? हम मीरठ छावनी से आए हैं। हम महाबली से मिलना चाहते हैं, हमें महाबली से मिला दो। हमें बादशाह से मिला दो। इतनी भीड़ से बादशाह से मिलना मुमकिन नहीं। आप अपने नुमाइंदों को भेज दें तो बात हो सकती है। जमेदार हमीद खान, अजीमुल्ला खान और आप पंडित गौरी शंकर जी, आप हमारे नुमाइंदे हैं। आलम पनाह से सारी बातें तय कर लें। आप साहिबान कौन हैं, हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये खाकसार हमीद खान है। कल तक फिरंगियों की पलटन का जमेदार था, आज आलम पनाह की गुलामी में आया है। आप, ये सेवक गौरी शंकर है। विदेशियों की चाकरी से तंग आकर महाबली की सेवा में आया है। कल फिरंगियों का तोपची था और आज महाबली का सेवक है। तवील मसाफत तय करते हुए हमारे रूबरू हाजिर होने का मकसद? ईमान धर्म जब खतरे में पड़ जाए, जब किसी से इंसान कहलाए जाने का हक छिन जाए, तो कोई क्या कर सकता है आलम पन्ना? ये खाकसार हमीदुल्ला खान है, खुददार हिंदुस्तानी, और जब किसी की खुददारी पर आ जाए तो वह अमान ढूंढता है, पनाह ढूंढता है। हम आलम पनाह की अमान में आए हैं। जो खुद ही बेअमान हो वो भला किसी को क्या अमान दे सकेगा? आज हर दिल में फिरंगियों के खिलाफ लावा पक रहा है, हर तरफ बगावत की चिंगारियां फैल रही हैं। कुछ लोगों की ज्यादती की सजा सारी कौम को तो नहीं दी जा सकती। बर्दाश्त की भी हद होती है, जब जुल्म हद से गुजर जाए तो बर्दाश्त की हदें टूट जाती हैं। महाबली, आखिर इस बगावत की वजह क्या है? अकायद, मजहब, धर्म में बेजा मदाखिलत, हिंदुस्तानियों को जलील जानना, कदम कदम पर गैर इंसानी सुलूक। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना, एक दूसरे से लड़ाने की साजिश रचना, कभी लालच देकर तो कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, किसी को कहां तक बर्दाश्त होता? महाबली, आप लोगों के एहसासात की कदर है हमें। ये बताएं कि आपकी नजरें हमारी तरफ कैसे उठी? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आलम पनाह को अपना बादशाह तस्लीम करता है और फिरंगियों को अपना दुश्मन। काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से राजकुमारी तक जिनकी अमलदारी हो उनसे टक्कर लेना आसान तो नहीं। किसी गैर की चाकरी से ज्यादा हमें अपना ईमान और अकीदा प्यारा है। जो हमारे अकायद में दखल दे, ईमान पर उंगली उठाए, उसके साथ निभाह मुश्किल है आलम पन्ना, मुश्किल है। विदेशियों के जुल्म से हमारी आत्माएं छलनी हैं, हमारी घायल आत्माओं का मरहम महाबली के सिवा कोई और नहीं। आलम पनाह फैसला करें कि हम अपना ईमान धर्म छोड़ दें और फिरंगियों के ताबे हो जाएं, या ईमान धर्म का तहफ्फुज़ चाहें। आलम पना कभी मजबूर नहीं हो सकते। हम का सारे हिंदुस्तान की रियाया आलम पना के साथ है। हम कहाँ के बादशाह हैं? हम एक फकीर है, गोशा नशीन फकीर, मजबूर, बेबस। आलम पना कभी मजबूर नहीं हो सकते। हिंदुस्तान की रियाया
आलम पना के साथ है। हम दिल से आप लोगों के एहसासात की कद्र करते हैं। आप क्या जाने, हमारे पास खजाना नहीं कि हर कारों को रखें, फौज नहीं कि मदद करें, मिल्क नहीं कि नौकर रखें। हमारे पास खजाना है, असला है, आला दर्जे के हथियार हैं और रसद भी है जिससे दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। महाबली से विनती है कि वो अपनी शरण का ऐलान करें। हमारे बाजुओं में ताप कहां, हमारी उम्र इस बात की इजाजत नहीं देती कि आपकी बात मान ली जाए। हकीम साहब, आप ही इन मासूमों को समझाएं। नौजवान दोस्तों, अब हालात दिगरगों है। आलम पना के पास दुआओं की सौगात के सिवा अब कुछ भी नहीं रहा। खुदारा मजबूर ना करे। बरसों बाद सल्तनत मुगलिया खानदान के खदमों में लौट आई है, इसे ना ठुकराएं आलम पना। हम तबाह हालों पर आलम पना अपना हाथ दराज, हमें बेमौत मरने से बचाएं। महाबली की खामोशी हमारी जान ले लेगी। महाबली के दर के सिवा हम बेआसराओं का कोई दर नहीं, घर नहीं। दुश्मनों के चुंगल से हमें निकालें, हमारी नस्लों को बर्बाद होने से बचा लें। आलम पना के इनकार से फौज बेदिल हो जाएगी, बिफर जाएगी, और बिफरी फौज को काबू में रखना किससे मुमकिन हुआ है आलम पना? हालात के बिगड़ते में देर कब लगती है आलम पना? महाबली की खामोशी हमारी जान ले लेगी। अपनी शरण का ऐलान करें महाबली। हमारी दस्तगिरी का ऐलान फरमाएं। ऐलान फरमाए महाबली, ऐलान फरमाए। ये जियाले अपनी कश्तियां जलाकर आलम पना के हुजूर आए हैं और तायद का ऐलान चाहते हैं। ये नाउम्मीद लौटना नहीं चाहते आलम पना। हमें कुछ सुझा ही नहीं देता हकीम साहब। हमारी तायद कबूल कर लें आलम पना, हमें नाकाम ना करें, हमारी तायद कबूल कर लें, हमें अपना गुलाम बना लें। हमारी बात मान ले महाबली। आप लोगों के सादिक जज्बों का एहतराम है हमें। हम ये बारीक राह उठाने पर आमदा हैं और वादा करते हैं कि आखिरी सांसों तक हमारी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ हो जाएगी। आलम पना को हिंदुस्तान की हुक्मरानी मुबारक हो। मुबारकबाद आलम पना, मुबारकबाद। फिरंगियों के जवाल की घड़ी करीब आने को है, मुबारकबाद आलम पना। हिंदुस्तान की धरती से विदेशी दरिंदों को जल्द बाहर निकाल किया जाएगा। अल्लाह तू शाहिद है, हमें कोई लालच नहीं। हम तो लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों का मरहम बनना चाहते हैं और तेरी मदद व नुसरत के बगैर हमसे क्या हो सकेगा। आलम पना का यह ऐलान सैकड़ों हिंदुस्तानियों के मुस्तरब दिल के सुकून का बाइस होगा। आप हकीम एहसानुल्लाह खान हमारे मोतमद खास हैं। फौरन दरबार के इनेकाद का ऐलान किया जाए। वालियान रियासत हाय हिंदुस्तान के नाम में पैगाम इरसाल हो कि वो हमारी इस मुक़द्दस जंग में हमारा शरीक बने और हुब्बुल वतनी का सबूत दें। ताजदार हिंदुस्तान हजरत अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह का यह ऐलान हिंदुस्तान के गोशे गोशे में गूंजेगा। इन मेहमानों के ख़याम व क़याम का इंतजाम इनके हस्ब मरातिब किया जाए। जो हुक्म आलम पना, आप लोग हमारे साथ बोले। आप थोड़ी देर सुस्ता ले, सोच समझ कर फैसला लिया जाएगा।
मुझको मत रोको, मेरे यार के घर जाने दो, मिसले परवाना मुझे शम्मा पे जल जाने दो, जल जाने दो। हिंदुस्तान की हुक्मरानी मुबारक हो आलम पना। हुक्मरानी? हुक्मरानी नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ कहिए बेगम। अब देखना होगा कि हमारे नहीफ कांधे कहां तक ये बोझ उठा पाएंगे। किसी की ताकत से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोझ नहीं डालते। एक नेमत आलम पनाह के हाथों आई, उसकी हिफाजत भी वही करेगा जिसने ये नेमत बख्शी है। हुक्मरानी एक हुबाब किसी है बेगम, खुदा मालूम ये हुबाब के दिन कितने हैं और हुक्मरानी कितने दिन की है। ये इनाम की बेतौखीरी है, खुदा पर भरोसा रखे, वही इस इनाम की हिफाजत करे। इस इनाम की शुक्र में दो गाने अदा कर लो। दिल ही से पूछो इश्क में जो दिल पे बन गई, बिस्मिल ही जानता है जो बिस्मिल पे बन गई। हिंदुस्तान की हुकूमत आलम पनाह को मुबारक हो। 100 बरस बाद फिर मुगलों के हाथ हुक्मरानी आई है। सुबहान अल्लाह, मुबारकबाद। मिर्जा इलाही बख्श, हुक्मरानी की तमन्ना इस दिल में कब थी? फिरंगियों के बेजा जुल्म और हिंदुस्तानियों की मजबूरी ने हमें ये इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। शाही खानदान के नामूस का लिहाज फिरंगियों को कब था? कहीं तो यह सिलसिला होना था। वतन परस्तों के जज्बे हमें अपने नामूस से ज्यादा अजीज हैं इलाही बख्श। जिनके भरोसे ये इक़दाम हुआ है वो कहां तक मुखलिस हो सकते हैं? इस बात का फैसला वक्त पर छोड़ देना होगा इलाही बख्श। मगर एक बात, एक वसवसा दिल में सर उठा रहा है। आलम पनाह की इजाजत हो। जो भी कहना है बेखौफ व खतर कहें। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आलम पनाह का ये इक़दाम कहीं वो ख्वाब तो नहीं जो एक थका बंदा मुसाफिर खुली आंखों में ठंडी छांव के नीचे बैठकर देखता है और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बात साफ कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? मासूम हिंदुस्तानियों की बेज़ाब्तगी, जहालत, आखिबत ना अंदेशी एक जानिब और फिरंगियों का मरबूत व मुकम्मिल नज़्म ज़ब्त दूसरी जानिब, जाने क्या रंग दिखाए। फजूल अंदेशे हौसलों के पांव में जंजीर नहीं बन सकते। अपना जहन अंदेशों से पाक रखें। खाकसार का खौफ है कि ठंडे चश्मे की आरज़ू में ये सफर दलदलों की नजर ना हो जाए। आलम पनाह का वही ख्वाह हूं, चाहता हूं आलम पनाह हर आलूदगी से पाक रहें, महफूज रहें। हम आपको खूब जानते हैं इलाही बख्श। हम जानते हैं कि आपके जहन में क्या है। खुदा शाहिद है कि फिदवी
हमेशा शाही खानदान का खैर खा रहा है और अपनी आखिरी सांसों तक खैर खा ही रहेगा और अपनी आखिरी सांसों तक खैर खा ही रहेगा। साये कब कहाँ मुस्तक़िल होते हैं हकीम साहब। हयात खिज़र हर किसी को नसीब नहीं होती है। अज़ीमुल्लाह खान, आज की रुदात क्या है, सुनाए। हमने अपनी जद्दोजहद के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इन 100 दिनों में हमने अपनी तौक़ात से कहीं ज़्यादा हासिल किया है आलम पना। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इनकलाब की तहरीक का दाई बनता जा रहा है। हर कोई फिरंगियों से बेजार सा लगने लगा है। हर दिल तब्दीली चाहता है आलम पना। सुना है कि कुछ समाजी दुश्मन अनासिर लूट खसूट कर रहे हैं। दिल्ली का अमन अमान दरहम होने के दर पे है। अमन व अमान की बहाली में शहजादा मिर्जा मुगल और शहजादा अबू बकर पूरी ताकत से जुटे हैं आलम पना। फकीरों और सन्यासियों के भेष में फिरंगियों के जासूस मुल्की अफसर और अवाम को वरगलाना दें। माहौल पर बेयकीनी तारी ना हो जाए। दुश्मन अफवाहों का बाजार गम रखने का माहिर है। शाही कारिंदों मुस्तैदी और बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन की हर चाल उल्टी हुई जाती है। अज़ीमुल्लाह खान, हमें खुशी है कि फरंगियों का फरेब का सियाह चेहरा तार तार होता जा रहा है। हमारे दिलेर मुजाहिद आज़ादी सरदार गुलाम गौस खान और जमेदार खान ने फरंगियों पर जमीन तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दुश्मनों के वफादार हिंदुस्तानी मुलाजिम अपनी वफादारी से दस्तबरदार हुआ चाहते हैं। महल्ला चूड़ीवाला और दरियागंज में शक व शुबों के तुखुम बोए जा रहे हैं। इस बात की हमें बड़ी तशवीश है। दुश्मन की हर चाल उल्टी हुई जाती है। आलम पना इत्मीनान रखें, बहुत जल्द गुमान और शक व फजा की छट जाएगी। आप और आपके साथी वतन परस्त दादो तहसीन के लायक हैं। क्या आपने बाद मुखालिफ का रुख मोड़ने में बहुत बेहतर काम किया है। जामिया मस्जिद के उलमा और दिगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने हमारी इस तहरीक को मुक़द्दस जाना है आलम पना। दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन के ये फतावे हैं जिसे वो जिहाद नामा कहते हैं। मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ये जिहाद है इन ताकतों के खिलाफ जो हमारे मजहब और अकीदों को पायमाल करना चाहते हैं। खूब, बहुत खूब। ये फतावे यकीनन हमारे जद्दोजहद को तेज करने के मौजिब होंगे आलम पना। पंडितों और धर्म गुरुओं ने भी हमारी इस तहरीक की हिमायत में पत्रियां और शुभ मुहूर्त का ऐलान जारी किया है। अब हर हिंदुस्तानी इस तहरीक से जुड़ने लगा है आलम पना। खूब, बहुत खूब। अब इत्तेहाद की नई फिजा हमारी तहरीक को जान बख्शेगी। जनरल बख्त खान कहाँ हैं? जर्नेल बख्त खान न्यास को हाजिर हैं। उन्हीं के ताल्लुक से सोच रहे थे, वो हाजिर हो रहे हैं। बादशाह सलामत जिंदाबाद।
सुल्तनत मुगलिया जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जय हो। हमारी ये तहरीक पुख्तावर है कि आपने इस तहरीक की सरपरस्ती कबूल की है जनरल बख्त खान। लाखों हिंदुस्तानियों के इज्जत नफ्स के तहफ्फुज के लिए तहरीक उठी है। दुश्मन को देश निकाला किए बगैर हम दम नहीं लेंगे। अब उन ठिकानों को खदेड़ा जा रहा है जहां दुश्मन के होने का इम्कान हो। दुश्मन हवास बख्ता हुआ जा रहा है, कामयाबी हमारे करीब आने लगी है। इस अजीम तहरीक में मर्दों के साथ साथ हिंदुस्तान की मायानाज बेटियां भी शरीक हो रही हैं। बल्लभगढ़ के राजा निहार सिंह जी की रानी किशन कौर, हकीम साहब की नवासी बीबी सलमा और दिल्ली की मशहूर खातून मुन्नी बेगम हमारी मदद पर कमर बस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की तारीख के बाब आज़ादी का इन हौसलामंद ख़वातीन के नामों से हमेशा मुनव्वर रहेगा। हम उन मायानाज बेटियों से मिलने की आरजू रखते हैं। बहुत जल्द मुलाकात का इंतजाम होगा आलमपना। आलमपना का यह ऐलान हिंदुस्तान की खवातीन नहीं बल्कि और खवातीन को भी इसमें इजाजत देने की दावत देता है। आज हर मोर्चे पर महाबली की जय जयकार है। विदेशियों के खिलाफ गली गली नफरत की बारूद बिछाई जा रही है। आलम पनाह की नेक नामी और अजमत का फैज है कि मुंतशिर हिंदुस्तानी फिर मुत्तहिद होने लगे हैं और दुश्मन के खिलाफ सब बस्ता होने लगे हैं। इस बात का सहरा तो वतन परस्त सिपाहियों के सर जाना चाहिए। हम क्या हैं? एक अदना से सिपाही हैं। आलम पना इस तहरीक की रूह है और हम जिस्म की हैसियत रखते हैं। आज हर मोर्चे पर आलम पनाह के नाम के खसीदे पढ़े जा रहे हैं। हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ आलम पनाह की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं भी मांगी जा रही हैं। आत्मा के बिना शरीर किस काम का। लाहौरी दरवाजा और किशनगंज के मोर्चे हमने देखे हैं। कश्मीरी दरवाजा और दरियागंज के मोर्चे देखने की आरजू रखते हैं। ज़ै नसीब शाही सिपाह के हौसले दोबाला हो जाएंगे। गौरी शंकर जी, आपकी रहबरी में आलम पनाह की सवारी होगी। धन्यवाद, सेवक को इस लायक समझा गया। हकीम साहब, आप हमारी वापसी का इंतजार करें। जी आलम। इजाजत। चलिए। बताओ, इन्हीं के रूबरू एक मुल्जिम की पेशी है। कौन? वही तो नहीं जो खाजी खजात का रिश्तेदार होने का दावा करता है? वही जो हमारे राज दुश्मन के हाथों बेचता आ रहा है। जाने क्या फैसला हो। मीर अदालत की नजरों से कोई जुर्म छुप नहीं सकता और कोई खताकार बख्शा ना जाएगा। आप फौरन अदालत में हाजिर हों और अदालत के मामला से आगाह करें। आप इत्मीनान रखें, कोई भी लम्हा फिजूल और बर्बाद ना होगा। आप पर रश्क आता है हकीम एहसानुल्लाह खान। मिर्जा इलाही बख्श, बिन बादल बरसात कैसी? हकीम साहब, आप हमारे बचपन के
दोस्त हैं। हम वाला हम प्याला, हमें ताना ना दें, हमें बिन बादल बरसात ना कहें। दोस्तों में तो नोकझोंक होती रहती है मिर्जा साहब। आप हमारे दोस्त हैं, मगर ताज्जुब है के मुद्दतों बाद शर्फ नयाज हासिल हुए हैं। आप आलम पनाह के मोतमदे खास, और हम न किसी मनसब पर, न किसी मकाम व मर्तबे पर, एक जर्रे बेविखत के सिवा हमारी क्या हैसियत है। आप शाही खानदान में मोहतरम हैं, आलम पना के समधी हैं, हम तो महज एक कारिंदे हैं। हमारा आपसे क्या मुकाबला। आपकी बात को हम अपनी तारीफ समझें कि हम पर तंज। इस बात का इन्हिसार तो आपकी समझ पर, फहम पर होगा मिर्जा साहब। फिर वही तंज मालूम होता है। एक जमाना हमसे नाला है, जाने भी दें। आप हमें बताएं, ये आए दिन की यूरिशें, ये बेइत्मीनानी, ये बेसुकूनी, शक व शबह की ये फिजा, नागा बदलते हालात, जाने क्या गुल खिलाएं। कोई गुल नहीं खिलेगा। कल तक हमारी हालत उस बंदर की सी थी जो मदारिक के इशारों पर नाचता रहा, मगर आज वो हालत नहीं रही। गोया बंदर आजाद हो गया, या मदारी अपने कर्तव्य से दस्तबरदार। हकीम साहब, कभी तो हकीकत का एतराफ करें। मिर्जा साहब, हमने तो हकीकत ही कहा है। इस बात का इन्हिसार आपकी समझ पर होगा। आप समझते हैं कि आज के हालात बेहतर